हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से गुरु ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। आज हम बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन एंड फंक्शंस में अब तक हम 6 वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सिलेबस कवर कर चुके हैं पहले चैप्टर का। इस वीडियो में हम ये लास्ट टॉपिक रहेगा, एक्सरसाइज 1.4 को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे काम करना शुरू करेंगे। उससे पहले हम आज का कोट ऑफ द डे देख लेते हैं। आज का कोट ऑफ द डे क्या है? सक्सेस इज ए स्लो प्रोसेस बट क्विटिंग वॉन्ट स्पीड इट अप। मतलब ये कि सक्सेस पाना यानी कि आप सफलता हासिल जो करते हैं वो एक दिन में नहीं मिलती है, आपको महीनों तक सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके कहीं आपको सक्सेस मिलती है। इस बीच अगर आपको कहीं पे ये लगता है कि मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं होगा, मैं गिव अप कर रहा हूँ, मैं छोड़ दे रहा हूँ, मैं नहीं पास कर पाऊँगा एग्ज़ाम्स को, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सक्सेस होने के जो चांसेस हैं वो तो ज़ीरो हो जाएंगे। इसलिए चाहे आप थोड़ी थोड़ी मेहनत करते रहें, लेकिन मेहनत ज़रूर करते रहें, सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। तो आज की क्लास को हम शुरू करेंगे बाइनरी ऑपरेशंस के साथ। ये आज का हमारा कोट ऑफ द डे था। चलिए देखते हैं आज की क्लास में हमारे लिए क्या खास रहने वाला है। सबसे पहले आपको बाइनरी ऑपरेशंस शुरू करने से पहले हमारे 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। हमारे ओवरऑल कितने फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस। फंडामेंटल ऑपरेशंस किन्हें कहते हैं? पूरा मैथमेटिक्स जो है वो इन 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस पे डिपेंड करता है। दैट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एट लास्ट डिवीजन। ये हमारे क्या होते हैं? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। इन्हीं ऑपरेशंस का यूज करके हम बाइनरी ऑपरेशंस को बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम? बाइनरी ऑपरेशंस। अब बाइनरी ऑपरेशंस एग्जैक्टली होते क्या हैं? बाइनरी ऑपरेशन इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ सेट्स। एक सेट होता है हमारा बाइनरी ऑपरेशन। इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार से डिनोट करेंगे हम इसे। स्टार को ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं या फिर ऐसे भी बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है। वैसे बेसिकली हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं ऑपरेशंस के लिए, तो हम उसी को यूज करेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन इज अ सेट सच दैट binary operation from A to A is A for all A star B is equals to AB. A star B is equals to AB for all AB belongs to A. A हमारा क्या है? कोई भी सेट है। बाइनरी ऑपरेशन इज अ सेट बोल लो या फिर फंक्शन भी बोल सकते हो आप। हम फंक्शन पढ़ रहे हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, तो बेहतर होगा कि हम इसे सेट ना बोल के हम इसे फंक्शन बोलें। तो बाइनरी ऑपरेशन इज अ फंक्शन सच दैट बाइनरी ऑपरेशन A to A इज इक्वल्स टू A स्टार A इज इक्वल्स टू AB। ये हमारे क्या रहेंगे? एलिमेंट्स रहेंगे। यहाँ पे ये हमारे एलिमेंट्स रहने वाले हैं। तो इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन की हमारी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन ज़्यादा हमारे यूज़ की नहीं है। मेन जो यूज़ की चीज़ें रहेंगी वो रहेंगी इसकी प्रॉपर्टीज़। हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो आइडेंटिटीज़ हैं, उनको यूज़ करेंगे। उनके बिहाव पे हम क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे, ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अब बाइनरी ऑपरेशंस किन किन चीज़ों पे सक्सेसफुल होगा, कौन से इन 4 में से किस पे सक्सेसफुल रहेगा, किस पे फेल हो जाएगा, कौन से नंबर सिस्टम के अंदर सक्सेस होगा, कौन से नंबर सिस्टम में फेल होगा। मतलब ये कि रियल नंबर्स पे सक्सेस कौन कौन से होंगे, इंटीजर्स में कौन से, रैशनल्स में कौन से, वो सब हम इस क्लास में आज पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ को देख लिया हमने। इसके बाद सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बाइनरी ऑपरेशंस कहाँ कहाँ हमारे काम आ जाते हैं। सबसे पहला बात आ जाती है हमारी, वो आ जाती है इंटीजर्स पे। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं।
अब इनमें कौन कौन से इनमें से ऑपरेशन है जो सक्सेसफुल हो जाएंगे, तो हम कहेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमारे सक्सेसफुल रहेंगे। कैसे रहेंगे वो देखते हैं। एडिशन का मतलब क्या है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी अगर है तो आप यहाँ पे कोई भी नंबर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 स्टार 4 आपने लिया, आपने ऐड किया 3 प्लस 4, आपको क्या मिला, आपको मिला 7, आपको क्या मिला 7 मिला। अब 7 क्या है, एक इंटीजर है, लेकिन अगर आप 3 स्टार 4 हमने किया था, ये था एडिशन का केस। अब हम सब्ट्रैक्शन का केस अगर देखें, जैसे हमने ले लिया 3 स्टार 4 या फिर ए स्टार बी इज इक्वल्स टू, ये तो था एडिशन का। अब सब्ट्रैक्शन का देखें, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। जब यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे तो 3 स्टार 4 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -1। लेकिन जब आप 4 स्टार 3 लगाएंगे, दैट इज 4 स्टार 3 लगाएंगे तो वो हो जाएगा 4 माइनस 3 और वो आएगा हमारा 1। तो -1 और 1 कभी भी बराबर नहीं होंगे, -1 और 1 कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो सब्ट्रैक्शन में इसलिए ये कंडीशन फेल हो जाती है, जबकि एडिशन में आप 3 प्लस 4 करें या 4 प्लस 3 करें, रिजल्ट आपको 7 ही मिलता है। इसी तरीके से मल्टीप्लीकेशन में, अगर यहीं पे मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं तो 3 इंटू 4 12 होता है और 4 इंटू 3 भी 12 होता है, तो वहाँ पे सक्सेस हो जाता। लेकिन डिवाइड की बात करें अगर, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 इज नॉट इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 3। अगर हम बात करें ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बाई बी, ए बाई बी की अगर बात करें हम, तो 3 बाई 4 इज नॉट इक्वल्स टू 4 बाई 3, ये कंडीशन आ जाती है। दूसरी कंडीशन क्या भी आ जाती है हमारी, बी 0 भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें बी 0 होगा। जब बी 0 हो जाएगा, व्हेन बी इक्वल्स टू 0 ए बाई बी इज नॉट डिफाइंड, तो ए बाई बी क्या हो जाएगा हमारा, नॉट डिफाइंड आ जाएगा। जब नॉट डिफाइंड आ जाएगा तो ये फंक्शन तो हो ही नहीं सकता, तो इस केस में हमारा डिवीजन फेल हो जाता है। इसी तरीके से हमारा सब्ट्रैक्शन भी फेल हो जाता है, लेकिन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे ये प्रॉपर्टी हमारी काम कर जाती है। अब ये तो था बाइनरी ऑपरेशंस। अब बाइनरी ऑपरेशंस के बेसिकली लॉ होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये 4 लॉ हैं मेनली, उन चारों लॉज को हम आज समझेंगे। अब देख लेते हैं सबसे पहले हम कम्यूटेटिव लॉ। सबसे पहले नंबर पे जो आएगा वो आएगा कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है अगर a प्लस बी आप करें तो आपको मिले b प्लस ए, या फिर a इंटू बी करें तो आपको मिले b इंटू ए। इस तरीके के लॉ को हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो ये हमारा हो जाता है कम्यूटेटिव लॉ। अब बाइनरी ऑपरेशंस में ये कैसे काम करता है वो देखेंगे हम। बाइनरी ऑपरेशंस पे हम लिखेंगे जो डेफिनेशन रहेगी, कम्यूटेटिव लॉ ऑन ए सेट X is defined by A star B is equals to B star A for all AB belongs to X। मतलब ये हुआ कम्यूटेटिव लॉ होता है ऑन ए सेट X इज डिफाइंड बाय A स्टार B इज इक्वल टू B स्टार A फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू X। अब यहाँ पे जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, यानी कि जो हमें सेटिस्फाई करेगी कंडीशन, वो कौन कौन सी करेंगी, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो एडिशन होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा और जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा। लेकिन फेल कहाँ हो जाएगा ये आके, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे। सब्ट्रैक्शन पे ये फेल हो जाएगा, डिवीजन पे ये फेल हो जाएगा। कैसे फेल हो जाएगा देखते हैं। मैंने अभी बताया था आपको 3 प्लस 4 कितना होता है 7, और 4 प्लस 3 करेंगे कितना आएगा 7। 3 माइनस 4 किया कितना मिला आपको -1, और 4 माइनस 3 किया कितना मिला +1। तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर हैं।
कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरीके से मल्टीप्लाई का देखें, 3 इंटू 4 करेंगे मिलेगा 12, 4 इंटू 3 करेंगे फिर मिलेगा 12, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। डिवाइड में देखें, 3/4 करेंगे ये बराबर नहीं आएगा 4/3 के, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमें क्या पता चला, जो कम्यूटेटिव लॉ है ऑन बाइनरी ऑपरेशंस वो क्या होता है, एडिटिव होता है और मल्टीप्लिकेटिव होता है। दो कंडीशंस में सेटिस्फाई है, दो में फेल हो जाता है। सेकंड लॉ जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है एसोसिएटिव लॉ। सेकंड लॉ है वो है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ of binary operations associative law of binary operations on a set A is defined by A star B star C is equals to A star B स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे क्या होता है, आपको 3 नंबर दिए जाते हैं, 3 एलिमेंट्स दिए होते हैं, उन पे ऑपरेशन लगाना होता है और वो चेक करना होता है कि सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। कम्यूटेटिव लॉ में हमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स मिलते हैं ए बी, जबकि एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट मिलते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो LHS है और जो RHS है उसमें थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पहले ऑपरेशन लगा बी एंड सी पे, जबकि यहाँ पे ऑपरेशन लगा पहले ए एंड बी पे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। अगेन ये कंडीशंस कहाँ सेटिस्फाई हो जाएंगी, हमारी प्लस पे सेटिस्फाई करेंगी और मल्टीप्लीकेशन पे सेटिस्फाई करेंगी। कैसे सेटिस्फाई करेंगी, आप एग्जाम्पल लेके देखिएगा 2, 3 एंड 4 का। 2, 3 एंड 4 का ले लीजिए, 1, 2 एंड 3 का ले लीजिए, जो आपको सही लगे वो कंडीशन लेके आप करके देखिएगा। आपको कंडीशंस में पता चल जाएगा कि एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव के लिए ये सक्सेसफुल है, जबकि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे ये फेल हो जा रहा है। अब बात करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस की, एक्सरसाइज शुरू करेंगे, वहां से आपको और बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा कि ये किस तरीके से दोनों प्रॉपर्टीज काम करती हैं। उससे पहले एक प्रॉपर्टी और हमारी रह गई है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है उसके ऊपर देख लेते हैं एक बार। अब बात करेंगे हम एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है, अगर किसी एलिमेंट ए को आपने मल्टीप्लाई किया ई से और ई को मल्टीप्लाई किया आपने ए से, तो आपको रिजल्ट ए मिल रहा है। दैट इज ई और ए पे ऑपरेशन जब लगा रहे हैं तो आपको वापस ए मिल जा रहा है। एडिशन के केस में, एडिशन के केस में जीरो क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है। जीरो क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है। आप ऐड करके देखिएगा, 1 + 0 करिए या फिर 0 + 1 करिए, आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, a + 0 करिए या 0 + a, रिजल्ट आपको a ही मिलेगा। तो ये क्या हो जाती है, एडिशन की आइडेंटिटी, क्या, 0। अगर बात करें मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1। 1 क्या होती है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होती है। कैसे होती है वो देख लेते हैं। अब जैसे हमने 1 को मल्टीप्लाई किया, a को मल्टीप्लाई किया 1 से, या 1 को मल्टीप्लाई किया a से, रिजल्ट आपको वापस क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। तो a इस तरीके से एक क्या हो जाता है, हमारा आइडेंटिटी हो जाता है। किसके केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में। आपको याद रखना है, एडिशन के केस में आइडेंटिटी 0 रहेगी, मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी 1 रहेगी। इसके बाद हम सीधा क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। उसका पहला क्वेश्चन देखेंगे। बात करेंगे एक्सरसाइज 1.4 की। आज की आखिरी एक्सरसाइज रहने वाली है ये, आज की क्लास में से हम कवर कर लेंगे पूरा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 में जो पहला क्वेश्चन है आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे, इसके 5 पार्ट हैं और हमसे क्या कहा गया है, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ए स्टार गिवन बिलो
a binary operation in the event that binary operation give justification for this। यानी कि पहले क्वेश्चन में देखें कि हमें चेक करना है बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो पहले क्वेश्चन में बाइनरी ऑपरेशन को देखेंगे। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें, आपको क्या दिया गया है, ऑन जेड प्लस, ऑन जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब क्या है, इंटीजर्स लेने हैं, वो भी कैसे, पॉजिटिव वाले। डिफाइंड बाय ए स्टार बी, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि सब्ट्रैक्शन पे बाइनरी ऑपरेशंस क्या नहीं होते, सक्सेस नहीं होते, वो फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं वो भी बहुत अच्छे से बताया है। तो जब z प्लस आप लेंगे और a माइनस बी निकालेंगे तो आपको रिजल्ट माइनस भी मिल सकता है। कैसे, फॉर a इक्वल्स टू 2 b इक्वल्स टू 5, हमने क्या ले लिया, a 2 ले लिया और b क्या ले लिया, 5। तो 2 स्टार 5 यानी कि 2 स्टार 5 जब आप करेंगे मतलब 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3, और माइनस ऑफ 3 डज नॉट बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। माइनस ऑफ 3 कहाँ बिलोंग नहीं करता है, z पॉजिटिव में बिलोंग नहीं करता है। कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस उसमें माइनस ऑफ इंटीजर्स में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे हमारा बाइनरी ऑपरेशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। सेकेंड पार्ट की अगर बात करें, सेकेंड पार्ट में आपको क्या दिया गया है, ऑन z प्लस, अगेन ऑन z प्लस डिफाइंड बाय स्टार a स्टार b इज इक्वल्स टू ए बी। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, सक्सेस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। यस, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो मैं आप लोगों को अच्छे से बता चुका हूं। आप इसी तरीके से एग्जाम्पल लिख के इस चीज को प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं। बात करेंगे थर्ड पार्ट की, ऑन रियल नंबर्स, ऑन रियल नंबर्स a स्टार b इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे ए बी स्क्वेयर है, आप मल्टीप्लीकेशन तो हो ही रही है ना, आप ए बी स्क्वेयर जब भी निकालेंगे तो आपको एक यूनिक नंबर मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, एक यूनिक नंबर मिलने वाला है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। यस, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, बाइनरी ऑपरेशन हमारा ये मिलेगा आपको। इसके बाद बात करेंगे हम पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 की बात करेंगे। मोड ऑफ a माइनस बी हमें दे दिया गया पॉजिटिव इंटीजर्स पे। अब यहाँ पे कंडीशन देखने वाली है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे z पॉजिटिव पे दे दिया a स्टार b इज इक्वल्स टू मोड ऑफ a माइनस बी। अब जब मोड ऑफ a माइनस बी आ गया तो यहाँ पे जो रिजल्ट माइनस आ रहा था अब कैसा आएगा, प्लस का आएगा, क्योंकि मोड की वजह से माइनस का नंबर भी क्या बन के मिलेगा, हमें पॉजिटिव बन के मिलेगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा एक बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। यस, इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। इसको आप लिखना चाहें तो लिख के दिखा सकते हैं कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, मोड ऑफ ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पे इस तरीके से लिख भी सकते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, ए माइनस बी मोड बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, दस इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। तो ये हमारा इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए। जो लास्ट आ जाता है, पार्ट नंबर क्या है हमारा लास्ट, 5। तो पार्ट नंबर 5 को अगर आप देखें, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए। ये कंडीशन कब हो सकती है, जब b की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, अगर एडिशन का केस है तो 0 होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन का केस है तो 1 होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई केस नहीं है। अब b की वैल्यू चाहे कुछ भी रहे, हमें मतलब है a से, और ये हमारे को दिया है z पॉजिटिव पे। तो जब भी हम a की वैल्यू z पॉजिटिव लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक बाइनरी ऑपरेशन मिलेगा। तो यस, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z,
A belongs to Z positive, thus it is a binary operation। इस तरीके से ये हमारा पहला क्वेश्चन कवर हो जाता है। अब बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन की, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, फॉर ईच ऑपरेशन डिटरमाइन वेदर इट इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। हमें चेक करना कि ऑपरेशन कम्यूटेटिव पे एप्लीकेबल है या एसोसिएटिव पे एप्लीकेबल है या दोनों पे एप्लीकेबल है या फिर किसी पे भी एप्लीकेबल नहीं है। तो पहला केस अगर आप उठाएं, ऑन Z A स्टार B इज इक्वल्स टू A माइनस B। अब आपको अच्छे से पता है फॉर कम्यूटेटिव क्या कंडीशन होती है, फॉर कम्यूटेटिव A स्टार B इज इक्वल्स टू B स्टार A, यही कंडीशन होती है हमारी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, A इक्वल टू 2 B इक्वल टू 4। अब हम चेक कर लेते हैं, तो A स्टार B अगर निकालेंगे यहाँ से तो हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। जब B स्टार A निकालेंगे हम निकालेंगे B स्टार A तो हमें मिलेगा 4 माइनस 2 दैट इज 2। अब आपने क्या देखा, A स्टार B इज नॉट इक्वल्स टू B स्टार A। जब A स्टार B B स्टार A के इक्वल नहीं है तो क्या है, ये कंडीशन कम्यूटेटिव होगी, ये कंडीशन कम्यूटेटिव नहीं होगी। अब बात करेंगे सेकंड एसोसिएटिव के लिए। फॉर एसोसिएटिव जब बात हो रही है एसोसिएटिव की तो हमें 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। दैट इज हमारी एसोसिएटिव की कंडीशन क्या होती है, A स्टार B स्टार C शुड बी इक्वल टू A स्टार B स्टार C। यही कंडीशन मैंने आप लोगों को बताई थी एसोसिएटिव होने के लिए। अब आप एलिमेंट ले लीजिए, A इक्वल टू 1 B इक्वल्स टू 2 और C इक्वल्स टू 3। जब चेक करेंगे आप A स्टार B लगाएंगे पहले, यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार 3 जब आप लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 स्टार 2 का मतलब क्या है, A माइनस B दैट इज 1 माइनस 2 स्टार 3। अब 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस 1 स्टार 3 आएगा। अब यहाँ फिर से प्रॉपर्टी लगेगी A स्टार B वाली दैट इज A माइनस B, तो माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ से मिलेगा माइनस ऑफ 4। ध्यान दीजिएगा, पहले A 1 स्टार 2 पे प्रॉपर्टी लगी, हमें मिला माइनस 1, उसके बाद माइनस 1 स्टार 3 पे प्रॉपर्टी लगी, फिर मिला माइनस ऑफ 4। इसी तरीके से अब सॉल्व कर लेते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 को। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 स्टार 2 स्टार 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3। अब यहाँ से 1 स्टार 2 माइनस 3 का मतलब माइनस 1, यहाँ पे फर्दर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1 माइनस माइनस ऑफ 1 दैट इज 2। अब माइनस ऑफ 4 इज नॉट इक्वल्स टू प्लस के 2, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे आके फेल हो जाती है। इस तरीके से पहला पार्ट हमारा ना तो एसोसिएटिव आ रहा है ना ही कम्यूटेटिव आ रहा है। अब बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट सेम है, मल्टीप्लिकेशन वाला, उससे नेक्स्ट डिवीजन वाला। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट को देखेंगे हम। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, A स्टार B इज इक्वल्स टू AB प्लस 1। A स्टार B इज इक्वल्स टू AB प्लस 1 फॉर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए हमें क्या कंडीशन होती है, A स्टार B शुड बी इक्वल टू B स्टार A। ले लेते हैं हम A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 2। चेक करेंगे A स्टार B पहले निकालेंगे हम, क्या आएगा हमारा A स्टार B, 1 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3। तो A स्टार B हमें क्या मिला, 3 मिला। अब B स्टार A निकाल लेते हैं, B स्टार A निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 1 दैट इज 3। यहाँ से भी 3 आ रहा है, यहाँ से भी 3 आ रहा है, तो ये कम्यूटेटिव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब बात करेंगे फॉर एसोसिएटिव।
फॉर एसोसिएटिव कंडीशन क्या थी, ए स्टार बी स्टार सी शुड बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। ये कंडीशन है। ले लेते हैं ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल्स टू 3। जब ये कंडीशन लेके चलेंगे तो पहले ए स्टार बी को सॉल्व करेंगे हम, दैट इज 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू 1 स्टार 2 पे लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमने सॉल्व किया था, क्या मिला था हमें 3। अगेन 3 स्टार 3 पे लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू 3 प्लस 1 दैट इज हमें 10 मिल जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिला 10। लेकिन अब हम लगा के देखते हैं 1 स्टार 2 स्टार 3 पे, तो पहले यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगाएंगे तो क्या लगेगा देखते हैं। यहाँ से मिलेगा हमें 1 स्टार 2 इंटू 3 प्लस 1, यहाँ से मिलेगा 1 स्टार 2 3 जा 6 एंड 1 7। अगेन यहाँ पे लगेगा 1 इंटू 7 प्लस 1 दैट इज 8। तो हमें क्या पता चलता है, ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। मतलब ये कि ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव के लिए सेटिस्फाई नहीं होगी। तो हमें क्या पता चला, कम्यूटेटिव के लिए सेटिस्फाई हो जा रही है जबकि एसोसिएटिव के लिए ये फेल हो जा रही है। इस तरीके से हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे हम पार्ट 3 की। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, फिर पार्ट 3 की तरफ बढ़ जाते हैं। अब बात करेंगे पार्ट 3 की। पार्ट 3 आप खुद करके देखिएगा। ये हमारे को ऑपरेशन दिया गया है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी बाई 2। ये हमारा कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव दोनों के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। आप एक बार खुद ट्राई करके देखिएगा। मैं नेक्स्ट करवाता हूँ आपको, दैट इज ये पार्ट 3 था। पार्ट 4 मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। 2 की पावर ए बी, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर ए बी। अब इसके लिए कैसे सेटिस्फाई होगा वो देखेंगे। फॉर कम्यूटेटिव चेक करेंगे सबसे पहले। फॉर कम्यूटेटिव कंडीशन क्या है, ए स्टार बी शुड बी इक्वल टू बी स्टार ए। तो ए इक्वल टू हमने ले लिया 2 और बी इक्वल टू ले लिया हमने 3। कुछ भी ले सकते हैं, 2 और 3 से सॉल्व करना इजी होगा इसलिए मैंने 2 और 3 लिया है। तो हम चेक करेंगे 2 स्टार 3 जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2 रेज टू पावर 2 स्टार 3 दैट इज 2 रेज टू पावर 6 आपको मिल गया। अब आप सॉल्व करेंगे 3 स्टार 2 के लिए तो आपको मिलेगा 2 की पावर 3 स्टार 2 यानी कि 3 इंटू 2 दैट इज 2 की पावर 6। दोनों से पावर सेम आ रही है यानी कि हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। अब बात करेंगे एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव के लिए कंडीशन क्या है हमारी, ए स्टार बी स्टार सी शुड बी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अब चेक कर लेते हैं हम। पहले यहाँ पे लगाएंगे a इक्वल टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3 हम ले लेते हैं और कंडीशन सेटिस्फाई करवा के देखते हैं। जब यहाँ पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा, 1 स्टार 2 स्टार 3 इक्वल्स टू 1 स्टार 2 पे लगाएंगे दैट इज 2 की पावर 1 इंटू 2 स्टार 3। अब 2 की पावर 2 हो जाएगा। 2 की पावर 2 का मतलब है 4, यहाँ से मिलेगा 4 स्टार 3। अब 4 स्टार 3 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 इंटू 3, 2 की पावर 4 इंटू 3 मतलब 2 की पावर 12। यहाँ से हमें मिला 2 की पावर 12। कहाँ से, 1 स्टार 2 ब्रैकेट स्टार 3 से। अब सॉल्व करेंगे हम RHS को, दैट इज ए स्टार बी स्टार सी। यहाँ से हमें क्या मिलता है देखते हैं एक बार। हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 1 स्टार 2 स्टार 3। यहाँ इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे पहले, दैट इज 1 स्टार, यहाँ से मिलेगा 2 की पावर 2 इंटू 3, 1 स्टार 2 की पावर यहाँ से मिलेगा 6। 2 की पावर 6 आपको पता होना चाहिए क्या होती है। 2 की पावर 6 का मतलब है आपको 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 32, 64।
2 की पावर 6 आपकी हो जाती है 64, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 स्टार 64, दैट इज 2 की पावर 64 इंटू 1, दैट इज 2 की पावर 64। अब यहाँ से मिला 2 की पावर 64, यहाँ से मिला 2 की पावर 12, तो क्या कंडीशन बराबर आ रही है? आप कहेंगे नहीं, कंडीशंस बराबर नहीं है, तो ये हमारी प्रॉपर्टी फेल हो जाती है, दैट इज ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। ये एसोसिएटिव हमारी कंडीशन नहीं होगी। इस तरीके से हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 5 में ए की पावर बी है, ये आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। पार्ट 6 में करवाऊंगा आप लोगों को, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देख लेते हैं पार्ट नंबर 6, दैट इज आर माइनस ऑफ 1। मैं आप लोगों को ये चीज़ पहले ही बता चुका हूँ, इसमें हम किसको कंसीडर नहीं करेंगे? -1 को कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी सारी कंडीशंस हम ले लेंगे। ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी प्लस 1, और हमें चेक करना है फॉर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए कंडीशन क्या है हमारी? सेम वही, ए स्टार बी शुड बी इक्वल टू बी स्टार ए। अब ए स्टार बी हमें क्या मिल रहा है यहाँ से? ए अपॉन बी प्लस 1, जबकि बी स्टार ए से हमें क्या मिलेगा? बी अपॉन ए प्लस 1। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। आप ए की वैल्यू 1 लेके देखिए, बी की वैल्यू 2 लेके देखिए, आप यहाँ से क्या मिलेगा? 1 स्टार 2, अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 2 प्लस 1, और यहाँ से देखेंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस 1, यहाँ से मिलेगा 1/3 और यहाँ से मिलेगा 2/2। तो ये कंडीशन हमारी फेल हो जाएगी। इसी तरीके से हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फेल हो जाती है। आप खुद ट्राई करके एक बार देखिएगा। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है? एक बाइनरी सेट दिया गया है, इसको इरेज कर लेते हैं एक बार, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे हम बढ़ जाएंगे। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दे दिया गया है, एक सेट दे दिया गया है 1 2 3 4 5, और हमें क्या कहा गया है? डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी। ए ऑपरेशन बी इज इक्वल्स टू मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी, ये हमें दिया गया है। राइट द ऑपरेशन टेबल फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन। हमें क्या करना है? ऑपरेशन टेबल बनानी है। तो आप कुछ इस तरीके से टेबल ड्रॉ कर लीजिएगा। हमारे को कितने एलिमेंट दिए गए हमें वो देखना है, 1 2 3 4 5, तो 5 तक नंबरिंग ऊपर देंगे हम, 1 2 3 4 5, और 5 तक नीचे देंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हम स्टार ऑपरेशन लगा देते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, और इधर भी 2 3 4 5। अब 1 स्टार 1 देखना है हमें, कुछ गड़बड़ हो गई है, टेबल में एक लाइन कम रहेगी हमारी, यहाँ पे हमें एक लाइन एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। यहाँ से इस तरीके से 1 आएगा, यहाँ पे 1 2 3 4, और ये आएगा हमारा 5। जब आप यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे 1 और 1 का, तो मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी 1। 1 और 2 में मिनिमम वैल्यू 1, 1 और 3 में मिनिमम वैल्यू 1, 1 और 4 में मिनिमम वैल्यू 1, 1 और 5 में मिनिमम वैल्यू 1। इसी तरीके से 1 और 2 में मिनिमम वैल्यू 1, 1 और 3 में 1, 1 4 में 1, 1 5 में 1। अब 2 2 में मिनिमम वैल्यू 2 रहेगी, 2 3 में 2, 2 4 में 2, 2 5 में 2, 3 2 में 2, 3 3 में 3, 3 4 में 3, 3 5 में 3, 4 2 में 2, 4 3 में 3, 4 4 में 4, 4 5 में 4, 5 2 में 2, 5 3 में 3, 5 4 में
4, 5 5 में 5। ये आपकी टेबल तैयार हो जाती है बाइनरी ऑपरेशंस की। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कवर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है एक टेबल सेट आर की 1 2 3 4 5 और आपसे पूछा गया है कि चेक करिए कि ये कम्यूटेटिव है, कंप्यूट ये सब। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ फिर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें टेबल दे दी गई है। आपको टेबल नजर आ रही होगी, मैं टेबल ड्रॉ नहीं कर रहा हूं। इसमें हमें पहले दिया गया 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 स्टार 4 इज इक्वल्स टू, ये हमें ढूंढना है, एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। ये दो चीजें हमें निकालनी है। अब आप ध्यान से देखेंगे, ड्रॉ कर ही लेते हैं टेबल को। ये हमें टेबल दी गई है कुछ ऐसे 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, यहाँ पे दिया गया 1 1 1 1 1, यहाँ पे 1 2 1 2 1, 1 2 1 2 1, यहाँ पे 1 1 3 1 1, अगेन यहाँ 1 2 1 4 1, 1 2 1 4 1, यहाँ पे सब 1 1 1 5। ये टेबल हमें मिली हुई है। हमें कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4। अब 2 स्टार 3 का मतलब है 2 और 3, ये एलिमेंट हमें मिलेगा। दैट इज हमें मिल गया 2 स्टार 3 इक्वल्स टू 1। अब हमें निकालना है 1 स्टार 4। तो 1 स्टार 4 जब आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, अगेन 1। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 2 स्टार 3 स्टार 4 का 1। अब चेक करेंगे इसके लिए चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें 3 स्टार 4 ढूंढना है। दैट इज 3 स्टार 4, ये एलिमेंट आएगा, इधर से 3 उधर से 4। तो 3 स्टार 4 जब आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1। अब हमें चेक करना है 2 स्टार 1। 2 स्टार 1 में हमें क्या मिलेगा, 1। तो 2 स्टार 1 क्या आया, 1। तो यहाँ से भी हमें क्या मिला, 1। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कैसी प्रॉपर्टी है, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। इज कम्यूटेटिव, यस, ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो जाती है। नेक्स्ट है कंप्यूट 2 स्टार 3। हमें नेक्स्ट क्या कंप्यूट करना है, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, ये हमें कंप्यूट करना है। अब 2 स्टार 3 तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, कितना आया था हमारा, 1 आया था। स्टार 4 स्टार 5 का मतलब है 4 और 5 पे, 4 और 5 पे देखेंगे तो इधर से 4 उधर से 5, हमें मिलेगा 1। तो 1 स्टार 1 आप करेंगे, 1 स्टार 1, तो आपको मिल जाएगा 1। तो आंसर आपका आ जाएगा 1। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में सेम टेबल रहेगी हमारी। इसमें हमसे पूछा गया है HCF। एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, एक सेट दे दिया गया 1 2 3 4 5 डिफाइंड बाय A स्टार B इज इक्वल टू HCF ऑफ AB। AB का हमें HCF लेना है और सेट क्या दे दिया गया हमें, 1 2 3 4 5। हमें टेबल बनानी होगी। अगेन मैं जल्दी में आपके लिए टेबल बना देता हूं, देख लीजिएगा एक बार आप। ये हमारा ऑपरेशन रहेगा 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5। जब आप 1 और 1 का HCF निकालेंगे तो आपको HCF 1 मिलेगा, 1 2 का HCF 1 रहेगा, 1 3 का HCF 1, यहाँ 1 यहाँ 1, 2 1 का HCF 1, 2 2 का HCF 2, 2 3 का HCF 1, 2 4 का HCF हो जाएगा आपका 2, 2 5 का HCF हो जाएगा 1, 3 1 का HCF 1, 3 2 का 1, 3 3 का 3, 3 4 का 1, 3 5 का 1, 4 1 का 1, 4 2 का 2, 4 3 का 1, 4 4 का 4, 4 5 का 1,
5 1 का HCF हो जाएगा 1, 5 2 का हो जाएगा 1, 5 3 का भी 1, 5 4 का भी 1, 5 5 का 5। ये आपका HCF का टेबल आ जाएगा। HCF A स्टार B इज इक्वल्स टू, ये आपकी टेबल तैयार हो जाएगी। आप अच्छे से एक बार समझ लीजिएगा इस टेबल को। नेक्स्ट हमें क्या करना है, डिफाइन इन एक्सरसाइज 4 हो गया ये हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, लेट स्टार बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर A स्टार B इज इक्वल टू LCM ऑफ AB। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया गया है, A स्टार B इज इक्वल टू LCM ऑफ AB। हमें AB का LCM लेना होगा। पहले क्वेश्चन पार्ट में हमें दिया गया है 5 स्टार 7। 5 स्टार 7 करेंगे तो 5 और 7 का LCM कितना होगा, आपको पता है 35 होता है। नेक्स्ट आपको दिया गया 20 स्टार 16। 20 स्टार 16 जब करेंगे तो आपका LCM आ जाएगा 80। आप ट्राई करके देखिएगा खुद। इज स्टार कॉम्यूटेटिव, क्या ये कॉम्यूटेटिव होगा? बिल्कुल होगा। आप 5 स्टार 7 निकालिए या 7 स्टार 5 निकालिए, जो LCM रहेगा वो 35 ही रहेगा। आप 20 स्टार 16 करिए या 16 स्टार 20 करिए, आपका जो LCM है वो 80 ही रहेगा। तो क्या ये कॉम्यूटेटिव है? ये कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। अब बात आ जाती है एसोसिएटिव की। क्या ये एसोसिएटिव भी होगा? पार्ट 3 है एसोसिएटिव के लिए। तो हम 3 नंबर ले लेते हैं, 3 4 5। 3 और 4 का LCM कितना रहेगा? आपको पता है 12। 12 स्टार 5 करेंगे, 12 और 5 का LCM कितना रहेगा? 60। अब सॉल्व करते हैं फॉर 3 स्टार 4 स्टार 5 के लिए। 4 और 5 को पहले सॉल्व करेंगे। 4 5 का LCM कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 20। 20 और 3 का LCM देखेंगे तो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 60। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो ये एसोसिएटिव भी हमारा हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ द गिवन फंक्शन इन n। हमें निकालनी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगी? आइडेंटिटी यहाँ पे हमारी नेचुरल नंबर पे क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। 1 हमारी क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी हो जाएगी। आप 1 का LCM किसी भी नंबर के साथ निकालते हैं तो वही नंबर हमें वापस मिल जाता है। इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये पार्ट नंबर 4 था। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कवर हो जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया गया स्टार डिफाइंड बाय द सेट। 7th क्वेश्चन है स्टार डिफाइंड बाय द सेट A 1 2 3 4 5। और हमें दे दिया गया A स्टार B इज इक्वल टू LCM ऑफ AB। LCM ऑफ AB हमें दे दिया गया है। अब हमें क्या करना है? चेक करना है बाइनरी ऑपरेशन के लिए। फिर टेबल बनेगी। टेबल आप जल्दी से बना पाए तो बहुत बेहतर होगा। प्रैक्टिस कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, ताकि आप बहुत आसानी से टेबल्स को ड्रॉ कर पाएँ। ये हमारा ऑपरेशन रहेगा LCM के लिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। 1 1 का LCM 1 होता है, 1 2 का 2, 1 3 का 3, 1 4 का 4, 1 5 का 5। इसी तरीके से 2 1 का 2, 2 3 का 3, 3 1 का 1, 4 1 का 1, 4 5 का 5। 2 2 का LCM हो जाएगा 2, 2 3 का 6, 2 4 का 4, 2 5 का 10, 3 2 का 6, 3 3 का 3, 3 4 का 12, 3 5 का 15, 4 2 का 2, 4 2 का 4, 4 3 का 6, 4 3 का हो जाएगा 12, 4 4 का हो जाएगा 4, 4 5 का 20, 5 2 का 10, 5 3 का 15, 5 4 का 20, 5 5 का 5। आप यहाँ पे देख पाएंगे ये हमारी LCM की टेबल बन गई है। क्या बन गई है? LCM ऑफ A स्टार B, ये टेबल आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया था कि ये बाइनरी ऑपरेशन है
जस्टिफाई योर आंसर, हमें जस्टिफाई करना है इस आंसर को। अब यहाँ पे आप देखेंगे 10, 6, 12, 15, 20, ये एलिमेंट क्या यहाँ पे लाई कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो 6 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 20 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन, दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 को शुरू करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, ए स्टार बी इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ ए बी, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू एच सी एफ ऑफ ए बी। ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं, ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। आपको चेक करना है कि ये कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करके देखेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है, रैशनल नंबर्स पे दे दिया गया है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, और ये क्या है हमारा ऑपरेशन किस पे रहेगा, रैशनल नंबर पे रहेगा। रैशनल नंबर्स पे जब चेक करेंगे, मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन में हमारी ना तो कम्यूटेटिव होगा ना ही एसोसिएटिव होगा। तो ये पार्ट आप खुद देख सकते हैं ट्राई करके, आपको पता चल जाएगा ना तो कम्यूटेटिव है ना ही एसोसिएटिव है। सेकंड पार्ट अगर देखें हम, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम फॉर कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव के लिए जब चेक करेंगे, एडिशन के लिए मैंने आपको बताया था कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्टार ए। आप 1 इक्वल टू ए और 2 इक्वल टू बी के लिए सॉल्व करके देखिएगा, आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू, इसमें एसोसिएटिव के लिए चेक करेंगे तो एसोसिएटिव का देख लेते हैं एक बार। 4 एसोसिएटिव के लिए चेक करेंगे तो सी को ले लेते हैं हम 3 के इक्वल, तो 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू 1 स्टार 2 स्टार 3। यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाते हैं, जब 1 स्टार 2 करेंगे दैट इज 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर स्टार 3, 1 का स्क्वेयर 1, 2 का स्क्वेयर 4, 4 एंड 1 5, 5 स्टार 3 आएगा। अगेन सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, 25 एंड 9 हो जाएगा 34। इधर से सॉल्व करेंगे, 2 स्टार 3 पे लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 स्टार 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 एंड 4 13, 13 स्टार 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 13 का स्क्वायर 169, यहाँ से मिलेगा हमें 170। तो क्या आपका 34 170 के इक्वल है, तो आप कहेंगे 34 इज नॉट इक्वल्स टू 170। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा क्या कि एसोसिएटिव नहीं है लेकिन कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से पार्ट कंप्लीट हो जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 5 हम देख लेते हैं। 3 और 4 आप खुद ट्राई करके देखिएगा। पार्ट 5 की तरफ देखते हैं। पार्ट 5 में क्या दिया गया है, ए स्टार बी इज इक्वल्स टू ए बी बाय 4। तो ये कम्यूटेटिव के लिए चेक करेंगे, तब हमें क्या अलग से नजर आ रहा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, बिल्कुल नजर आ रहा है। ए बी बाय 4 करो या बी ए बाय 4 करो, रिजल्ट तो वही रहेगा, तो कम्यूटेटिव तो हो जाएगा। बात करते हैं एसोसिएटिव की, तो हमें क्या चेक करना है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होगा ए स्टार बी स्टार सी के। चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हम लेंगे अगर 1 2 3 कंडीशन ले लेते हैं हम, 1 स्टार 2 स्टार 3 इज इक्वल्स टू 2 स्टार 3 करेंगे दैट इज 2 इंटू 3 बाय 4। अब फर्दर यहाँ पे लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए स्टार बी हो गया अभी ये, दैट इज ए बी बाई 4, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 3 बाई 4 अपॉन में 4, 2 3 जा 6, 6 बाई 4 हो जाएगा 6 बाई 16। इधर से सॉल्व करके देखेंगे हम, ए स्टार बी जब सॉल्व करेंगे दैट इज 1 स्टार 2 स्टार 3, 1 स्टार 2 करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 इंटू 2 बाई 4 स्टार 3,
ये हो जाएगा 2/4 स्टार 3। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 2/4 इंटू 3/4। सॉल्व करेंगे 6/16। यहाँ से भी 6/16 आ रहा है, यहाँ से भी हमें 6/16 मिल रहा है। तो इस तरीके से हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव हो जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि ये फंक्शन क्या होगा, कम्यूटेटिव भी होगा, फिफ्थ पार्ट हमारा कम्यूटेटिव भी होगा और एसोसिएटिव भी होगा। ये इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट 6 पार्ट है, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। अब इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें क्या कहा गया, फाइंड विच ऑफ द ऑपरेशन गिवन अबव हैज आइडेंटिटी। आपसे पूछा गया जो 9th क्वेश्चन में आपको जितने भी पार्ट दिए गए उनमें से किसकी आइडेंटिटी होगी और किसकी नहीं होगी। आप ये पार्ट भी खुद ट्राई करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए बी ए इक्वल्स टू n क्रॉस n be a binary operation A defined by AB star CD is equals to A plus C B plus D। हमें चेक करना है क्या, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव के लिए। तो आप जब चेक करेंगे A स्टार B तो ये ही मिल रहा है। जब आप C D स्टार A B निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, C प्लस A और D प्लस B। तो क्या एक कम्यूटेटिव नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। इसी तरीके से एसोसिएटिव भी हो जाएगा। और इसमें हमें और क्या बताना है, फॉर द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर स्टार ऑन ए इफ एनी, हमें इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट भी ढूंढना है। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं कि वो यहाँ पे आके फ्री ऑफ कॉस्ट इन वीडियोस को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऊपर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आने वाली जो भी वीडियोस होंगी आपकी क्लास से रिलेटेड उनकी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप लोगों को मिलती रहें। उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। अपना ध्यान रखिए, घरों पे रहें, जब तक ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है घर से बाहर ना निकलें, घर पे रह के अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।